कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगी है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ा दी है। इसको देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम को नई गाइडलाइन जारी की है, जबकि इसके पहले लोग शादी के आयोजन की परमिशन के लिए कलेक्टर में इधर उधर घूमते रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन। रात 8 बजे बंद होंगे बाजार, 10 बजे तक करनी होगी शादी, थाने में देनी होगी आयोजन की जानकारी। कलेक्टर में परमिशन के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना संक्रमण का खतरा आगामी शादियों पर भी पड़ा है। सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में शादी की परमिशन लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आलम यह रहा कि खुद दूल्हा भी अपनी शादी के लिए परमिशन लेने पहुंच गया। दिन भर शादी की परमिशन के लिए लोग जद्दोजहद करते रहे, लेकिन शाम होते ही कलेक्टर मनीष सिंह ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। मैं यहां पर परमिशन लेने के लिए आया हूं कलेक्टर महोदय एडीएम कार्यालय में। शादी की मेरी शादी है स्वयं की 25 नवंबर की। उसकी परमिशन चाहिए मुझे कि कितने जने आ सकते हैं, क्या परमिशन होना चाहिए, डीजे वगैरह का प्रोग्राम निकाल सकते या नहीं निकाल सकते। जो भी चल रहा है अभी लेटेस्ट न्यूज़ में जो आ रही है चीज़ें, उसके यहाँ पे मैंने सोचा चलो एक बार परमिशन ले ली जाए कि सारे काम अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ये हो रही कि थोड़ा मन में डाउट सा है अभी कि पुलिस प्रशासन अचानक से कुछ अगर विदाउट परमिशन के कुछ करते हैं तो कोई समस्या नहीं आ जाए, पुलिस प्रशासन हमें कोई किसी तरह से उठा के नहीं ले जाए या फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाए। यहाँ से 100 से 200 लोगों की परमिशन के कुछ आदेश आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ आवेदन दिया है हम लोगों ने भी। मेरा ये मेन मोटो है कि मुझे ना डीजे वगैरह होना चाहिए, क्योंकि है ना अधिकतर बुकिंग वगैरह तो दे रखी है सभी ने। जैसे मैंने भी खुद ने डीजे की परमिशन के लिए कुछ पैसे दे रखे हैं, उसकी परमिशन नहीं मिल रही है डीजे की। मैं चाहता हूं कि है ना ये जो भी फैमिली वाले जो डीजे वगैरह जिनने बुक करे, हमारा क्या खुद का पैसा भी डूब सकता है इस चक्कर में, क्योंकि हमने भी कुछ अमाउंट उन्हें दे रखा है। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, भाई उन लगे हैं लाइन में, समस्या आ रही है। अचानक से एकदम से इतना सारा वो निकाल दिया, उसके बाद लग रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं खुद मास्क लगा के लगा रखा हूँ और मेरे को भी डर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए मुझे। कोरोना के कारण मेहमानों की संख्या कम कर दी, कुछ कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा है। बावजूद इसके परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही समस्या, ऑर्डर देने की समस्या, और उसके बाद अब मेहमान भी सब कम कर दिए, पत्रिका आदि कर दी, कार्यक्रम रद्द कर दिए आधे। पहले अच्छी तैयारी कर रखी थी, अब तैयारी के अंदर भी रोक कर दी। खाली तैयारी कर रखी थी, सब में कटौती कर दी है। अब कटौती करने के साथ नया फंड आई है, उसके बाद ही 50-100 क्या करना है ये नहीं करना, ये खुल के बताना चाहिए ना। तो लोगों को मिलेगी यही नहीं पता अभी तक तो। सुबह परमिशन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लोग थाने और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। परमिशन तो मिल गई है, पर इसके बाद भी यहाँ से थाना प्रभारी भी जाना पड़ेगा। पहले थाना प्रभारी गए थे, वहाँ से उन्होंने भगा दिया, बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ आप। एसडीएम के पास गए, अब यहाँ पे से परमिशन मिली, वापस थाना प्रभारी जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। थाना प्रभारी जाओ बाणंगा थाना, वहाँ पे देखते हैं वो परमिशन देते हैं कि नहीं। यहाँ से सील लग गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कलेक्टर मनीष सिंह ने चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक किसी भी आयोजन में 250 लोग ही आ सकेंगे, जबकि शव यात्रा व जनाजे में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही बाजार, होटलों को रात 8 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो आयोजन होंगे उसकी सूचना संबंधित थाने में देना होगी। उस पर जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, जिसमें कि आदेश जारी कर दिया है, जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक फंक्शंस हैं, जिसमें कि सभी शादी ब्याह और ये सब सम्मिलित रहते हैं, इसमें 250 से अधिक व्यक्ति नहीं आमंत्रित किए जा सकेंगे। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम में आमंत्रण की संख्या 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो शव यात्रा है, अंतिम संस्कार है या जनाजे जो मूव करते हैं, इसमें 50 से अधिक कैपिंग की गई, 50 से अधिक व्यक्ति इसमें नहीं होने चाहिए। जितने भी सालगिरह, जन्मदिन का फंक्शन या पिकनिक पे जा रहे हैं या अन्य प्रकार के गेट टुगेदर से, इसमें 20 की कैपिंग की गई है। 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं इसमें।
और सभी नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में और महू कंटोनमेंट और नगरीय क्षेत्र में सभी दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट जो हैं वो रात्रि 8 बजे बंद होंगे। पहले 10 बजे का ऑर्डर किया था हम लोगों ने, क्योंकि बाज़ारों की भीड़ को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है और इकनॉमी को देखना भी ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी दिक्कत नहीं आए। तो ऐसी सभी दुकानें, व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। मॉर्निंग 6 बजे के बाद ये सभी व्यावसायिक संस्थान या दुकानें या रेस्टोरेंट कभी भी अपने सुविधा अनुसार वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो उसमें पूरा उनका व्यापारिक गतिविधियाँ कर सकते हैं, अपना खरीद फरोख्त की चीज़ें हो सकती हैं सब। ये मुख्य तौर पे है ये। पर जो शादी ब्याह के फंक्शंस हैं, क्योंकि शादी का सीज़न अभी आ रहा है, अभी शादी प्रारंभ होने वाली हैं, इसमें ज़रूर 10 बजे तक की अलाउ किया गया है कि ऐसे सभी जो प्रोग्राम जो शादी ब्याह से रिलेटेड हैं उसमें रात्रि 10 बजे तक परमिटेड रहेंगे। वो जहाँ भी उन्होंने आयोजन की बुकिंग की है 10 बजे तक वो अलाउड रहेगा उनका। और उसमें एक बेनिफिट, एक और रिलीफ दिया गया है, जो भी कैटरर्स के या जो भी लगे रहेंगे उनके जो कर्मचारी या उनके श्रमिक रहेंगे 10 बजे के बाद भी मूव करते हैं अगर वो अपने स्थानों में जाने के लिए, तो उनको कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा उनको। इसी प्रकार के रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी हैं, होटल के जो कर्मचारी हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, वो भी रात में 8 बजे बंद करके जब मूव करेंगे तो उनमें कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, उनमें रात में जा सकते हैं वो लोग। शादी ब्याह इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक एक्टिविटीज़ के लिए शादी ब्याह विशेष तौर पे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल कार्य योजना बतलाते हुए कि शादी ब्याह में क्या वो कितने लोग रहेंगे, कहाँ पर कर रहे हैं, आयोजन स्थल क्या है, थाने में सूचना मात्र देनी होगी। और सूचना देने के बाद जो पावती रहेगी थाने की, वही उनकी अनुमति के रूप में काम करेगी। उस पावती को देखकर ही आयोजन स्थल के स्वामी, कैटरर या जो भी टेंट संचालक हैं, तभी वो अपना वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और रात्रि 10 बजे शादी ब्याह संबंधित फंक्शंस भी सब समाप्त हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ साथ आयोजन स्थल स्वामी की भी रहेगी, संबंधित टेंट संचालक की भी रहेगी और कैटरर की भी रहेगी। संयुक्त जिम्मेदारी डाली गई है। अगर कहीं वायलेशन पाया जाता है तो शहर के स्वास्थ्य को देखते हुए चारों पे इसमें हम लोग कायमी करेंगे। फिर शादी व अन्य समारोह के लिए संबंधित थानों में सूचना देकर रसीद लेना होगी। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। कलेक्टर ने सभी से मास्क पहनने की अपील की है। किसी स्थान पर ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज निकलते हैं तो उसे कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कितने लोगों को आमंत्रित किया, क्योंकि 250 से अधिक किसी भी इस तरह के सामाजिक फंक्शंस में नहीं बुलाया जा सकता है। किसी भी धार्मिक फंक्शन में 250 से अधिक लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है। और इसी प्रकार से किसी भी सांस्कृतिक फंक्शन होता है तो 250 से अधिक नहीं हो सकता है। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, अर्थात 2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्यता उपयोग, सैनिटाइजेशन, अगर कहीं हॉल में हो रहा है तो थर्मल गन वगैरह का उपयोग, ये सब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है सभी के लिए। मास्क के लिए 100 रुपये का फाइन रहेगा प्रति व्यक्ति जब भी उसको पाया जाएगा। इसमें सख्ती हम लोग कर रहे हैं। मेरी सभी यहाँ के शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो शहर के रहवासी हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मास्क का पहनना शुरू करें। सभी लोग जो नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही देखने को मिल रही है और सख्ती होती है, और सख्ती होने में कोई वाद विवाद की स्थिति होती है तो हम लोगों ने सख्त निर्देश दिए हैं सभी नगर निगम के अधिकारी को और पुलिस को कि हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जो मास्क नहीं पहने हुए है। तो कृपया खुद की किसी भी असुविधा से बचने के लिए मैं एक सचेत करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को शहर के कि मास्क पहने आप लोग अनिवार्यतः। और अगर मास्क बिना पहने पाए जाते हैं, फिर अगर कोई आपके साथ समस्या उत्पन्न होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे उसके। ये भी है कि कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए भी निर्देश आए हैं, उसको भी जारी किया है उन्होंने आदेश में कि कहीं किसी संस्थान में, जैसे अभी आनंद ज्वेलर्स में बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकले थे और उसमें स्पष्टतः उनका थर्मल गन का उपयोग, सैनिटाइजेशन का, मास्क का उपयोग में लापरवाही पाई गई थी। ऐसी किसी संस्थान में या किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोविड के मरीज ज़्यादा संख्या में निकलते हैं तो उसको हम लोग कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने पे 14 दिन के लिए वहाँ से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, बैरिकेडिंग हो जाएगी और केवल अत्यावश्यक सेवाएं ही उसमें जा सकेंगी अंदर बाहर। देखा जाए तो कोरोना ने एक बार फिर लोगों की तकलीफ बढ़ा दी है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर सख्ती की जाएगी। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।